नमस्कार, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में हम 7 क्लास की जो बुक है रुचिरा भाग 2 उसके पाठ 8 त्रिवर्ण ध्वजः के प्रश्नोत्तरों को करते हैं। तो प्रश्नोत्तरों के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में बताया गया कि शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखतः। तो पहला प्रश्न है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। तो उत्तर होगा आम हाँ। दूसरा प्रश्न ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीकः अस्ति न नहीं। ध्वजे केसर वर्णः शक्तया सूचकः अस्ति आम हाँ। चक्रे 30 अरः सन्ति न नहीं। चक्रे प्रगतः द्योतकम् आम हाँ। यस और नो में ही इसका आंसर देना था। संस्कृत में यस को आम और न को नहीं कहते हैं। तो संस्कृत रुचिरा भाग 2 पाठ त्रिवर्ण ध्वजा के प्रश्न 2 को देखते हैं। यहाँ दिया गया अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखतः। तो पहला शब्द दिया यथा त्रयाणाम, तो षष्ठी में इसका रूप बनेगा बहुवचनम। समृद्धे षष्ठी विभक्ति के एक वचन का शब्द है और वर्णानाम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन और नागरिकई तृतीय विभक्ति का बहुवचन। सात्विकतयाः षष्ठी विभक्ति एक वचन और प्राणानाम षष्ठी का बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन शब्द है। तो आप इसे अच्छे से उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे और इसे याद रखेंगे ताकि आपको संस्कृत का उत्तरोत्तर ज्ञान होता रहेगा। तो प्रश्न 3 एक पदेन उत्तरतः। पहला प्रश्न दिया अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। उत्तर होगा अस्माकं ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। दूसरा प्रश्न त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयाः सूचकाः काः वर्णाः। तो उत्तर होगा त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः केसरवर्णः। तीसरा प्रश्न अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति। तो उत्तर होगा अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च द्योतकम् अस्ति। प्रश्न 4 त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। उत्तर होगा त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तो प्रश्न 4 एक वाक्येन उत्तरतः का प्रश्न दिया हुआ है कि एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकम् अस्ति। प्रश्न 2 अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। प्रश्न 3 त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तालनं कदा भवति। उत्तर होगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तालनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति। प्रश्न 4 अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। उत्तर होगा अशोक चक्रे 24 अरः सन्ति। तो प्रश्न 5 हम देखते हैं त्रिवर्ण ध्वजा के प्रश्न 5 को। तो यहाँ दिया गया कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। नीचे लिखे वाक्य में जिसके नीचे रेखा लगी हुई है उससे प्रश्न निर्माण बनाना है। तो पहला प्रश्न दिया अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत्। तो उत्तर होगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। दूसरा स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्मः। उत्तर होगा स्वधर्मात् किं वयं न कुर्मः। तीसरा प्रश्न एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम्। उत्तर होगा एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कै सत्फलम्। प्रश्न 4 शत्रूणां समक्षं विजय सुनिश्चितः भवेत्। उत्तर होगा कस्य समक्षं विजय सुनिश्चितं भवेत्। तो प्रश्न 7 पे हम देखते हैं कि उदाहरण अनुसारम समुचितै पदे रिक्त स्थानानि पूर्यता। जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है वे शब्द यहाँ पे भरे गए हैं। फिलिंग इन दी ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है। तो आप इन्हें अच्छे से देखेंगे। यथा पट्टिका शब्द के नीचे लिखा है विभक्ति षष्ठी लिखी है और एक वचन का में पट्टिका याहा लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति के। द्विवचन में बनता है पट्टिकयो और बहुवचन में पट्टिका नाम। अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति का है, एक वचन बनेगा अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति का है सभायै सभायाम सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में बनाना है तो अहिंसाम अहिंसै अहिंसाः।
सफलता शब्द को पंचमी में बनाना है सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। तो सूचिका तृतीया विभक्ति में बनाए तो सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिका भी। तो आप अच्छे से इन्हें लिखें, अच्छे से याद करें और बहुत ही तन्मयता से इसे श्रवण भी अवश्य करें। तो प्रश्न 7 पे समुचित मेलनम कृत्वा लिखत केसरवर्णः प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकं हरितवर्णः 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम् अशोकचक्रशौर्यस्य त्यागस्य च सूचकाः त्रिवर्णध्वजः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकाः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं स्वधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तो इनका उच्चारण मेलान हमने किया, तो अब लाल अक्षर में इसका सही क्रम दिया गया है। तो किसको किसके साथ मिलाना भी हमने पढ़ा था, लेकिन अब सही क्रम से मिलाते हैं। तो पहले का मिलाएंगे केशर वर्ण शौर्यस्य का त्यागस्य च सूचकः के साथ, फिर हरित वर्ण का मिलाएंगे सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकाः। अशोक चक्रम का प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकं त्रिवर्णध्वजः स्वधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं का 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम्। तो इसे अच्छे से आप लिख लेंगे। आपके संस्कृत अध्ययन के लिए कर्तव्यनिष्ठ पर धन्यवाद। पुनः अग्रिम वीडियो में और भी अच्छे से अभ्यास, अच्छे से लिखने को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।